हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। दोस्तों, इंडिया बॉक्सिंग डे टेस्ट हार गया, लेकिन बॉक्सिंग डे टेस्ट के साथ ही बहुत सी चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और उन्हीं में से एक है ट्रेविस हेड का ये सेलिब्रेशन, जिसे देखकर इंडिया में तो हंगामा मच गया था कि यार ये कैसा सेलिब्रेशन है। ट्रेविस हेड आखिरकार कहना क्या चाहते हैं, ट्रेविस हेड का इशारा किस ओर है। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि ट्रेविस हेड ऋषभ पंत का विकेट लेने के बाद अभद्र इशारा कर रहे हैं, लेकिन इसका असली खुलासा हुआ मैच के बाद में। जी हां दोस्तों, हालांकि मैच के दौरान भी कमेंटेटर्स ने बताया कि ट्रेविस हेड ने इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ जब 4 विकेट लिए थे तब भी इसी तरीके का सेलिब्रेशन किया था कि उनकी उंगली में जलन हो जाती है तो वो बर्फ के अंदर, जो ग्लास के अंदर बर्फ रखी होती है उसके अंदर अपनी उंगली रखते हैं, और वही इशारा वो इस बार कर रहे थे कि विकेट उन्हें मिल चुका है और अब वो जाकर अपनी उंगली बर्फ के अंदर रखेंगे। इतना ही नहीं, ट्रेविस हेड ने मैच के बाद इंस्टा पोस्ट भी डाली जिसके अंदर आप देख सकते हैं ट्रेविस की उंगली जो है वो बर्फ के ग्लास के अंदर है। शायद ट्रेविस हेड ये क्लियर करना चाहते होंगे कि इंडिया में कोई उनके इस सेलिब्रेशन से नाराज ना हो जाए, क्योंकि भाई आईपीएल भी तो खेलनी है और फैंस पहले ही नाराज हो गए तो कहीं कोई विरोध प्रदर्शन ना हो जाए, फैंस उन पे भड़क ना जाए। इतना ही नहीं, पैट कमिंस से भी इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो नेथन लायन की तरफ इशारा कर रहे थे कि वो आज एक बार फिर से जो है अपनी उंगली बर्फ के अंदर डालेंगे, जब पैट कमिंस से इसके बारे में पूछा गया। इससे पहले जब उन्हें गाबा में विकेट मिला था तब भी उन्होंने बताया था कि गाबा में जब ट्रेविस हेड को विकेट मिला तब भी जो है मैच के बाद वो गए और उन्होंने बर्फ से भरे हुए ग्लास के अंदर अपनी उंगली रख दी, और क्योंकि उनकी उंगली में जलन हो रही थी इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और एक बार फिर से जब उन्हें विकेट मिल गया, वो भी मैच का टर्निंग पॉइंट, तो वो एक बार फिर से जो है अपनी उंगली बर्फ के अंदर रखने जा रहे हैं। बहरहाल इतनी खासी एक्सप्लेनेशन आ गई और अभी तक रेफरी की तरफ से कोई भी जो है ट्रेविस हेड के सेलिब्रेशन के ऊपर डिसीजन नहीं आया है, तो इसका मतलब यही है कि ट्रेविस हेड के इस सेलिब्रेशन को लग रहा है कि क्लीन चिट मिल गई है। अगर कोई एक्शन लिया जाना होता तो अब तक लिया जा चुका होता। और ट्रेविस हेड ने जिस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया, पैट कमिंस ने एक्सप्लेन किया, इतना ही नहीं, हम ट्रेविस हेड की अगर पहले की भी इंस्टा पोस्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने इसी तरीके से अपनी उंगली को जो है बर्फ के अंदर रखा हुआ है, जिसको देखकर लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ट्रेविस हेड आखिर कहना क्या चाहते हैं। लेकिन ट्रेविस हेड ने एक बार फिर से सबको ठंडा कर दिया और कहा यार मैं तो अपनी उंगली बर्फ के अंदर रख रहा था। अब ये तो ट्रेविस हेड ही जाने कि उनका ये इशारा किस और था, लेकिन एक बार फिर से ट्रेविस हेड जो कि इस मुकाबले में 0 और 1 के स्कोर पर आउट हो गए, उन्होंने बॉल से मैच पलट दिया। वो मैच जो ड्रॉ की तरफ जा रहा था ऋषभ पंत के उस विकेट से पूरी तरह से चेंज हो गया और उसके बाद टीम इंडिया का कोलैप्स हुआ और अच्छा खासा ड्रॉ इंडिया की हार में तब्दील हो गया और मिल गया मौका ऑस्ट्रेलिया को एक जबरदस्त नया साल मनाने का। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो एक एक्सप्लेनर था कि बहुत से लोग कंफ्यूज थे कि यार ये क्या सेलिब्रेशन, इस सेलिब्रेशन पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। एक बार विराट कोहली ने, जब आपको याद होगा 2011-12 में इंडिया गई थी ऑस्ट्रेलिया, तब फैंस बू कर रहे थे, उनकी तरफ इशारा कर दिया था, तो उन पर तो इतना बड़ा एक्शन। ट्रेविस हेड के इस एक्शन पे कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो ट्रेविस हेड ने जिस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया, पैट कमिंस ने एक्सप्लेन किया, कमेंटेटर्स ने एक्सप्लेन किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब बातों को जो है मैच रेफरी जो है वो समझ गया होगा और शायद मैच रेफरी ने इसे हल्के में लिया होगा। इंडिया की तरफ से भी इस पर कोई खास रिएक्शन आया नहीं है और शायद इसीलिए ट्रेविस हेड पे कोई कार्यवाही नहीं हुई और ट्रेविस हेड बचकर निकल गए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।